बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है। इस फैसले के आफ्टर शॉक्स आना भी इस वक्त जारी सारी हैं। नून लीग की खुशियां, जो कि 10-5 का फैसला सुनकर नून लीग आसमान पर थी और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मिठाइयां खाएं, लुडियां डालें, क्या कुछ करें। लेकिन जब 8-7 का फैसला आया, तीसरा पैराग्राफ पढ़ा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो नवाज शरीफ की वापसी की अब कोई तुक नहीं बनती और नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उसे ब्रेक लगने के इम्कानात जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में चंद सेकंड्स की एक वीडियो है जिसने असल कहानी सुना दी है और एक इस तरह की वीडियो है जिससे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हवा में उड़ाया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद किस तरह से नवाज शरीफ की वापसी और पूरे का पूरा निज़ाम जो है, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त किस कोशिश में लगा हुआ है। ये वीडियो भी मैं आपके सामने चंद सेकंड्स की वीडियो है और सारी कहानी बता रही है और इससे ज़्यादा कुछ मैं समझता हूँ कि सेल्फ एविडेंट है और इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो ही नहीं सकती। जब ये क्लिप आप देखेंगे आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। और इस वक्त मुल्क के अंदर आप देखें कि हालात किस तरह के हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी GCU उसने एक लेक्चर के लिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इनविटेशन दी है और इनविटेशन मरीम नवाज को खुसूसी तौर पर दी गई है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा आएँ और यहाँ पर क्या करें, इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन, पाकिस्तान की अगली नस्ल को इंस्पायर करें, एड्रेसिंग यूथ लीडरशिप एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि इकबाल के फलसफे खुदी पर मरीम नवाज शरीफ लेक्चर दें। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनका विजन कितना है, उसके लिए एक अम्मार मसूद के साथ उनका एक इंटरव्यू है, प्लांटेड इंटरव्यू, जिसमें वो बता रही हैं कि उन्हें हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है और उन्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं और किताबों के नाम भी वो 1 मिनट के क्लिप के अंदर जिसमें वो पढ़ा लिखा साउंड करना चाह रही थी, जिसमें वो दिखाना चाह रही थी कि वो बहुत पढ़ी लिखी खातून है, उस सब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा 1 मिनट के क्लिप में 10 कट लगे। अब जी इन्होंने लिखा है इनविटेशन के अंदर उन्हें कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड वी ऑल्सो कंटिन्यू टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर ग्रेटेस्ट एल्यूमिनस इकबाल एंड फोकस आवर इंटेंशंस एंड एम्बिशंस ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ आवर यूथ एंड इन इनकलकेटिंग लीडरशिप स्किल्स इन देम। खुदी को खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इस सब के ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो देंगी लेक्चर और जो एग्जैक्ट लफ्ज़ लिखे गए हैं वो ये है कि आप एक एग्जाम्पलरी रोल मॉडल हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और 16 अक्टूबर 2023 दिन 11 बजे बुखारी ऑडिटोरियम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को ये इनविटेशन दी गई है। यहाँ से आप समझें कि ब्रांडिंग की जा रही है मरीम नवाज की। अब मरीम नवाज का इकबाल के फलसफा खुदी से क्या लेना देना, यूथ को इंस्पायर करने से क्या लेना देना, मतलब हकीकत पे आए ना, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक है। लेकिन चले ऐसे है तो ऐसे ही चलता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज को GCU लाहौर में खिताब के लिए मदऊ करने पर अपना रद्द अमल जो है वो जाहिर किया है और इन्होंने कहा है कि अदालतों से सजा याफ्ता खातून कैसे तलबा से खिताब कर सकती है। GC यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको दावतनामा अफसोसनाक है। तर्जुमान ने कहा कि कैलिबरी क्वीन की वाहिद महारत सिर्फ झूठ है। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में जायदाद नहीं से लेकर झूठे कतरी खत तक का सफर। कौम मरीम नवाज के हर झूठ से बखूबी अच्छे तरीके से वाकिफ है। PTI ने कहा कि मरीम नवाज का तालीमी सफर सिफारिश के जरिए जाली डिग्रियों के हुसूल पर मुश्तमिल है। कौम के नौजवान मरीम नवाज से ज्यादा बाशऊर और कानून की पासदारी करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि मरीम नवाज को खुद GCU में मेरिट पर दाखिला नहीं मिल सका, वो लेक्चर कैसे देंगी। तारीखी तालीमी इदारे को मरीम नवाज को तलबा से खिताब के लिए मदऊ करना जेब नहीं देता। अब ये जो चीज़ है, ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हिसाब चल रहा है। वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ सऊदी अरब रवानगी के लिए लंदन की एवनफील्ड रिहाइशगाह से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। किस कैपेसिटी में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर जो है वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल कर रहा है। एक सजा याफ्ता मुजरिम जो कि अदालतों से मफरूर है, इश्तिहारी है, भगोड़ा है, और ये टर्म्स मैं नहीं दे रहा, ये अदालतों ने दी हुई है नवाज शरीफ साहब को। ना तो उनके भाई की अभी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है,
निगरान हुकूमत के अंडर आती हैं सारी एम्बेसीज, निगरान वजीर खारजा को रिपोर्ट करते हैं सारे के सारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स, लेकिन प्रोटोकॉल। और यही वीडियो बड़ी आम है, क्योंकि नाज़रीन इकराम मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए नून लीग के कारकुनों को भी वहां पे कुछ जो नाम नियाद कुछ बेचारे हैं अजीबो गरीब से उन्हें जमा किया गया, और इस सब के अंदर लंदन से इन्होंने सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब में 5 दिन क़याम के बाद दुबई पहुंचना है, और 21 अक्टूबर को दुबई से खुसूसी तियारे में नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान का मंसूबा है। अब एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान का मंसूबा जो है उस पर बहुत से सवालिया निशान है, नवाज शरीफ का पाकिस्तान का मंसूबा कितना उस पर अमल होता है, और अब फिर से छोटे भाई के ऊपर शक जो है उसका भी आगाज हो चुका है, नून लीग का रोना पीटना जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। और काजी साहब ने तो आज नवाज शरीफ साहब के जो केस जिसमें उन्हें मदद मिलनी थी कि जी इस फैसले का इत्तलाक पिछले माजी के केसेस पर भी, काजी साहब ने तो उसी के लिए वोट दिया, लेकिन उस सब के अंदर काजी साहब की मेजॉरिटी जो है वो 10-5 हुई, फिर अगले में 9-6 हुई, और एंड पे 8-7 के साथ वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बदल गई। और उस सब के अंदर ही आज जज साहिबान ने काजी साहब के साथ इत्तफाक किया कि जब जहां पे काजी साहब के इख्तियारात लिमिट हो रहे थे, मतलब एक इस चीज के ऊपर 10-5 का इस चीज के ऊपर फैसला आया कि अब काजी साहब कोई बेंच नहीं बना सकेंगे, बल्कि बेंच बनाने का इख्तियार 3 जजों की कमेटी के पास होगा। 9-6 के ऊपर यह हुआ कि 184(3) जो आज खुद नोटिस है उसके तहत उसके ऊपर अपील हो सकेगी, अच्छी चीज है। तीसरा 8-7 जिसमें काजी साहब अचानक मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में चले गए और काजी साहब के हमख्याल जजेस भी, वो था कि जी पुराने केसेस पर भी इसका इत्तलाक होगा, यानी नवाज शरीफ तबाह दे, नून लीग तबाह दे, और इनके बाज़ाब्ता तौर पर इनके वापसी के प्लान्स जो हैं उन्हें एक बहुत बड़ा धचका, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि उन्हें आप इससे बड़ा धचका हो नहीं सकता था इनके लिए जो इस वक्त इन्हें धचका लगा है। अब नाज़रीन किराम एक जानिब तो मैंने कुछ क्लिप्स रखनी है और किस तरह से पूरा सिस्टम अभी भी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी हो रही है, नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाना है, प्रोटोकॉल देना है, जलसा कराना है, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करानी है। अब उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली तो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत जी इन्होंने 5 साल का कर दी हुई है नाअहली, लेकिन अब बात यह है कि उसका इत्तलाक भी पुराने फैसलों पर होता है या नहीं होता, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और ये सवाल जो है ये हमेशा जवाब तलब था और जवाब तलब रहेगा। अब आप जरा क्लिप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है, जो कि पाकिस्तान के स्टेट का नुमाइंदा है, कभी भी ये हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता, वो एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी शख्स जो है उसका वहां पे उसे सी ऑफ करने गया हुआ है और बैठ के हीथ्रो एयरपोर्ट के अंदर गप्पे लगाई जा रही हैं। ये क्लिप पूरे का पूरा निजाम जो है उसे एक्सपोज करने के लिए काफी है। ये एक क्लिप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के सामने भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसकी अहमियत क्या है, उसकी वक़्त क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कितने अहमियत के हामिल हैं, और आप इससे भी चीजों को समझ जाएं। जरा आप ये देखें। ये नैरेटिव जल्दी शुरू किया, कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव बयान है। रोज शामी टॉक शुरू दी लग के इकॉनमी एंड पुरामन हमसाई की ये जो लेबर ये दोनों इस पे फोकस इकॉनमी। जी नाज़रीन कराम, आप ये देखें कि क्या कुछ हो रहा है और जो बातें हो रही हैं। हाई कमिश्नर साहब जो हैं वो अपनी कैपेसिटी में तो नहीं, अब अपने तहीं तो नहीं जा सकते, एक पूरा निज़ाम है। हाई कमिश्नर साहब जो हैं जाहिर बात है उन्होंने तो वही करना है जो एक डायरेक्शंस हैं। तो इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी आम है, इससे एक तो निगरान हुकूमत उस पर सवाल खड़ा होता है, और दूसरा वो बातें भी यही हो रही हैं कि जी इकॉनमी और अच्छे हमसायों के ऊपर फोकस रखना है। न्यूज़ चैनल्स के अंदर क्या ये बयानिए बनते हैं, यानी ये क्या बयानिया बन रहा है, आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है, आपने ये करना है। बड़े मफीद मशवरे जो हैं वो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की यात्रा से पहले। और ये क्लिप्स कहाँ से आए हैं? इनके अपने करीबी 4-5 लोग हैं, इन्होंने खुद ये क्लिप्स जो हैं पब्लिक करके एक मैसेज दिया है रियासत को, रियासत के बासियों को, कि इस वक्त निजाम जो है वो किसके साथ खड़ा है। कोई मैटर नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या नहीं, ये वो इधर उधर। आप एक और क्लिप देखें। नहीं आई एम फाइन सर, आई एम फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर्टिफिकेट तुझे भी डाल नहीं सर बचे सर तो चंगा जो नैरेटिव देना पे
हाई कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं सर जी कोई फर्क नहीं पड़ता, सर जी कोई चंगा जिहा नैरेटिव देंगे और वही डेवलपमेंट का नैरेटिव। आप ज़रा समझें कि मशवरे दिए जा रहे हैं मियाँ साहब को वापसी से पहले बेहतरीन अंदाज में, और ये क्या हो रहा है, ये क्या है। इससे बहुत कुछ वाजे हो जाता है। इससे ये भी वाजे हो जाता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो कानून और आइन जो है वो काम पर खड़ा होगा। इससे ये भी वाजे हो जाता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो निगरान हुकूमत का क्या किरदार होगा, सिस्टम का क्या किरदार होगा, स्टेट मशीनरी का क्या किरदार होगा, जो कि ऑलरेडी मरीम नवाज के शादरा और ठोकर वाले जलसे जो भी है, जलसी वर्कर कन्वेंशन जो भी नाम दे लें, उसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और PHA के ट्रक और ट्रैक्टर तो आए हुए थे सफाइयों के लिए, चूना भी लगाया जा रहा था, सब कुछ इन्होंने अवाम को चूना लगाया, इनके रास्तों के अंदर सफाई करके चूना बिछाया जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ये, और उसके बाद भी मरीम नवाज को वो सब कैंसिल करना पड़ गया। मतलब इतनी सहूलतकारी के बावजूद भी इनके साथ ये हशर नशर हो रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन देखें, यही सच है, यही हकीकत है, यही इस वक्त निज़ाम चल रहा है और इसने सब कुछ क्लियर कर दिया। और आप समझें, इसमें निशानियां हैं इस वीडियो क्लिप्स के अंदर, ये जो चंद सेकंड के क्लिप हैं, ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ये आपके मुल्क का निज़ाम है, ये आपके मुल्क के अंदर आइन और कानून की ये एक बड़ी वाज़े, इस पे थीसिस पूरा लिखा जा सकता है। इसमें बॉडी लैंग्वेज से लेके हाई कमिश्नर साहब क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और ये क्लिप्स खुद दिए गए हैं आपको बताने के लिए कि कितनी अहमियत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।